सबका स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे मिलेट्स प्रोसेसिंग के बारे में। मिलेट्स से कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप एज अ बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। आज मिलेट का इस्तेमाल आप डेली डाइट में कैसे ला सकते हो। आज बेसिकली हम देखते हैं कि सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो रहे हैं। सब लोग अपने डाइट में हेल्दी फूड ला रहे हैं, ग्लूटेन फ्री फूड ला रहे हैं। और एक डाइट का ट्रेंड बदल रहा है। सो और जो मिलेट्स जो खासियत है, ये जो स्पेशली इंडिया में ग्रो होता है, तो इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स है, जिससे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, डेली फूड हैबिट्स चेंज कर सकते हो। और मिलेट्स बेस्ड अभी काफी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे स्नैक्स है, बेकरी आइटम्स है, उसके फ्लोर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आज रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक वाले फूड्स है। तो ये फूड आज मार्केट में आ रहा है और इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आज है। ये 2023 ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट ईयर ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया है, और पूरा ग्लोबली ये मिलेट्स को आज डिमांड बढ़ रहा है। सो इस सेक्टर में अगर आपको आना है तो आप जितने जल्दी आओगे उतना अच्छा आपको ये बिजनेस कर सकते हो। और आपको ये बेसिकली मिलेट्स के बारे में आज ग्लोबल मार्केट हो गया है, तो आप कैसे आ सकते हो ये सेक्टर में, वो आज हम जानेंगे। मिलेट्स के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, उसके अलग अलग इंडस्ट्री वाइज एप्लीकेशंस होते हैं, और कंजम्पशन करने के लिए उसके अलग अलग वैरायटी भी है, जैसे स्नैक्स है, बेकरी, जैसे मैंने पहले बोला। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी। बेसिकली आज हमें दो मेंटर्स है जो हमें गाइड करने वाले हैं। फर्स्ट इज ऋतुजा पाटिल, जो बेसिकली फूड इस मिलेट में बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। इसमें वो काफी सालों से काम कर रहे हैं। उनका मेलो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से खुद का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मेलो फूड को बेस्ट एग्री मिलेट कैटेगरी का अवार्ड भी मिला है फिकी इंडिया से। और उन्होंने बहुत वुमन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर किया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल में वहाँ पे उन्होंने मेंटरशिप भी किया है। एंड मिलेट बेस्ड उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके आज वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड अनदर मेंटर विच वी हैव गॉट टुडे इज सोनिया लुथरा मैम, जो फाउंडर है मिलेट ट्राइब के। बेसिकली उनका अवेयरनेस यही, उनका पर्पस यही है कि मिलेट ट्राइब का, कि सोसाइटी में मिलेट्स का अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा उसका कंजम्पशन अपने डे टू डे इसमें रूटीन में होना चाहिए। उनको उनके काम को मिलेट मैन ऑफ इंडिया जो डॉक्टर खादर खदार वली साहब है, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो इससे दो मेंटर्स है। बेसिकली आज हम मिलेट्स के एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे, और मिलेट्स के प्रोडक्ट्स क्या है या मिलेट्स के वैरायटीज क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। सो आई थिंक फर्स्ट हमें गाइड करेंगे सोनिया लुथरा मैम, जो बेसिकली मिलेट ट्राइब के फाउंडर है। क्विकली उद्योग वर्धिनी के बारे में बोल देता हूँ। सो बेसिकली उद्योग वर्धिनी ऑन्टरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं 1995 से। बेसिकली हम काम कर रहे हैं। हमारे जो फाउंडर है मिस्टर सुनील चांडक, उनको 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं इस सेक्टर में, बेसिकली ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। और हम हर अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और बेसिकली लोगों को बिजनेस में आने के लिए हम पूरा गाइडेंस करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो मोटिवेशनल ट्रेनिंग। सो हर चीज का रिलेटेड हम गाइडेंस करते हैं, और हम ऐसे प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। So I welcome you all on behalf of Udyog Vardhini, and I see a great audience from all over India rather. कोई रायपुर छत्तीसगढ़ से, सांगली से है, छत्तीसगढ़, मुंबई, पुणे, एंड मेनी मोर आर देयर, पनवेल से है। सो आई वेलकम यू ऑल। न्यू दिल्ली से कोई है। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई थिंक रिक्वेस्ट सोनिया लुथरा जी to further guide all the participants. Everyone, a very good evening to all of you. I am Mrs. Sonia Luthra, the founder of Millet Tribe, जहाँ पर हम लोग मिलेट अवेयरनेस, मिलेट कुकिंग एंड मिलेट बेकिंग के सेशंस लेते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं बिकॉज आप सब लोग को जैसे पता ही होगा कि 2023 जो है वो मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस
बढ़ गई है मिलेट्स के रिगार्डिंग, और लोगों को अभी समझ आने लग गया है कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा अभी इंटरेस्ट भी लोगों का उसमें जागा है, और थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा उसका अवेयरनेस भी अभी आने लगा है उसके बारे में। तो हम लोग शुरू करेंगे कि मिलेट्स सबसे पहले होते क्या है। तो मिलेट्स जो है वो एक तरह का अनाज ही है, जैसे गेहूं चावल जो हम लोग खाते हैं सबसे ज्यादा, मेनली जो ग्रेन्स हम खाते हैं, उसी तरह से जो मिलेट्स है वो भी अनाज के ही कैटेगरी में आते हैं। और उसपे अब मिलेट्स जो है दीज आर नोन एज न्यूट्री ग्रेन्स, उनको न्यूट्री ग्रेन्स बोला जा रहा है और उन्हें श्री अन्न बोला जा रहा है। तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि हमें उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत क्यों है। श्री अन्न का मतलब, श्री हम किस चीज को बोलते हैं, जिस भी चीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको हम उसके आगे श्री लगाया जाता है। तो अभी मिलेट्स को बोला जा रहा है श्री धान्य। धान्य मतलब हमारे ग्रेन्स, तो ग्रेन्स में श्री उनको बोला जा रहा है, मतलब सबसे ऊपर रखा जा रहा है उनको। तो हम लोग उसी चीज को समझने की आज कोशिश करेंगे कि मिलेट्स को श्री धान्य क्यों बोला जा रहा है। तो मिलेट्स जो है वो ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। अभी आप सबको पता है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। तो खाना हम लोग बेसिकली खाते हैं बिकॉज उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो खाना हम लोग खाते हैं उस वो जो हम जब उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है तो वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड विच इज द फूड फॉर आवर सेल्स, वो हमारे सेल्स के लिए खाना होता है। सेल्स का खाना क्या है? ग्लूकोज। तो जो भी चीज हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत हमें क्यों होती है? क्योंकि वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और वो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, उसको नरिश करते हैं हमारे सेल्स को। तो अभी हम बोलेंगे कि अगर गेहूं में भी कार्ब्स हैं और मिलेट्स में भी कार्ब्स हैं, तो फिर हमें मिलेट्स क्यों खाना शुरू करना चाहिए, या क्यों उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मिलेट्स जो कार्ब्स हैं, अगर हम कार्ब्स तो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो हमें वो कार्ब्स चूज करने हैं जो कि फाइबर के साथ आते हैं। मतलब हमें स्मार्ट कार्ब्स को इंक्लूड करना है अपने डाइट में। दैट मीन्स कि जो भी कार्ब्स अगर फाइबर के साथ एसोसिएटेड होंगे तो उसको हमें डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम, आप मानिए कि अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं कि अगर आप एक सेब खाते हैं या फिर आप जूस पीते हैं सेब का, तो दोनों में क्या फर्क है कि सेब जो है उसके अंदर आपका फाइबर भी आता है, तो उसको आप जब डाइजेस्ट करते हैं उसको, तो वो इट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट, उसको डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लगता है। और अगर हम जूस पीते हैं तो डायरेक्टली वो हमारे ब्लड में जाके और एकदम से शुगर को स्पाइक करता है। जबकि अगर आप सेब खाते हैं तो उसमें फाइबर होने की वजह से वो धीरे धीरे से डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे हमें ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है उसकी वजह से। तो यही कारण है कि अभी मिलेट्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि मिलेट्स में जो फाइबर का कंटेंट है, ग्रेन्स वो भी है, और ग्रेन्स जो है व्हीट और राइस भी ग्रेन्स है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, सो उसमें क्योंकि फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उसमें हमें उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है मिलेट्स को। तो हमारा जो फाइबर ज्यादा होने की वजह से डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है और हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो पूरा दिन बना रहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से, जैसे हम जूस पीते हैं एकदम से हमें एनर्जेटिक फील होता है और थोड़ी देर बाद हमारी एनर्जी जो है वो वापस लो हो जाती है। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो मिलेट्स में क्योंकि फाइबर ज्यादा होने की वजह से मैं अभी आपको एक चार्ट दिखाती हूँ कि अगर हम वो वाला, अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है इट विल टेक लॉन्गर, तो इसलिए आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है मिलेट्स का वो कम होता है। डाइजेस्ट सबको जीआई के बारे में पता ही होगा कि जीआई का मतलब होता है कोई भी खाना जब वो ग्लूकोज में कितनी देर में कन्वर्ट होता है, कितनी देर में वो शुगर रिलीज करता है हमारी बॉडी में। तो अगर आपका खाना जो है लो जीआई है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है बॉडी में। तो हमारे जो मिलेट्स है उनका जीआई जो है दैट इज वेरी लो। मिलेट्स का जो फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो लो जीआई है, उनका जीआई जो है वो लो है।
तो एकदम से हमारे ब्लड में शुगर का स्पाइक नहीं आता है उसकी वजह से। तो अभी मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ जिसपे आप देखिएगा कि आपको ध्यान रखना है सिर्फ लास्ट के जो 2 कॉलम्स हैं। आप अभी देखिए सारा जो विटामिन या मिनरल्स जो भी आपको शुरू के जो कॉलम्स हैं सारे के सारे, वो आपको सब में ही नाइसिन और थायमिन और आयरन कैल्शियम, किसी में ज्यादा किसी में कम, सब में होता है। लेकिन आपको यहाँ पर किस चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, लास्ट के जो 3 हमारे जो कॉलम्स हैं जो रेड कलर से बने हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है कि कार्ब्स यहाँ पर सारी ग्रेन्स पे कितने हैं और फाइबर कितना है। तो जो चीज जो ग्रेन्स है हमारी, उसको 3 कैटेगरीज में यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइड किया गया है, नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। तो जो चीज हम सबसे ज्यादा खाते हैं दैट इज राइस एंड व्हीट, उसको नेगेटिव ग्रेन्स में रखा गया है। ऐसा क्यों है कि जो चीज हम सबसे ज्यादा खाते हैं उसे नेगेटिव ग्रेन्स में क्यों रखा गया है? आप देखिए यहाँ पर कार्ब्स जो है, यहाँ पर 76% कार्ब्स हैं और 1.2% है इसका फाइबर रेशो। तो आप यहाँ पर देखिए इसका कार्ब टू फाइबर रेशियो है 63.5%। तो जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने बोला कि अगर किसी भी चीज का फाइबर कार्ब टू फाइबर रेशियो जो है अगर 10 से नीचे होता है तो दैट फूड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हीलिंग फूड्स। वो हमारी बॉडी को हील करता है वो खाना, अगर किसी भी चीज का कार्ब टू फाइबर रेशियो 10 से नीचे रहता है। अब यहाँ पर देखिए कार्ब टू फाइबर रेशियो व्हीट का कितना है, 63.5%, और पैडी राइस का है 395%। अभी इसी वजह से इन ग्रेन्स को नेगेटिव ग्रेन्स में रखा गया, क्योंकि इनको खाने से एकदम से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होता है, और जिसको खपत करने के लिए हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को एक्सेस वर्क करना पड़ता है। अभी पहले की तरह हमारा उतना लेबर वर्क नहीं रह गया है जो कि पहले होता था। अभी हम लोग ज्यादातर बैठ के काम करते हैं, तो वो जो इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है वो खपत नहीं हो पाती है हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, और वो इसी वजह से खराब हो रहे हैं। आप देखिए आजकल डायबिटीज तो मतलब इंडिया अभी कैपिटल बोला जाने लग गया है डायबिटीज का। देन कार्डियोवास्कुलर, आपका हार्ट पेशेंट्स, देन सो मेनी, मतलब आप ओबेसिटी देख लीजिए, देन कितना सारा प्रॉब्लम्स जो अभी कैंसर, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज वी आर ईटिंग द रॉन्ग ग्रेन्स। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स में। न्यूट्रल ग्रेन्स में हमारे पास है बाजरा, जवारी, और हमारा बाजरा हो गया, जवारी हो गया, उसके बाद में रागी। तो ये सब जो चीजें हैं ये न्यूट्रल ग्रेन्स में आते हैं। इनका जो कार्ब टू फाइबर रेशियो है ये भी 10 से ऊपर है, लेकिन गेहूं और चावल से बहुत नीचे है। तो इनको न्यूट्रल ग्रेन्स बोला जा रहा है कि अगर आप उसको खाते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं एज कंपेयर टू गेहूं और चावल। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू है, आपका कोई भी, आप किसी डिजीज फॉर्म में है, तो आपके लिए जो पॉजिटिव ग्रेन्स है, पॉजिटिव उनको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए उनका कार्ब टू फाइबर रेशियो 7.5, 7.6, 7.6, 5.5, पांचों के पांचों जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं इनका जो कार्ब टू फाइबर रेशियो है 10 से कम है। तो ये जो ग्रेन्स है पांचों, ये हीलिंग फूड्स में आते हैं। अगर आप इनको खाते हैं आपकी डायबिटीज, कैंसर, मतलब आप, डॉक्टर खादेवली ने इतना सारा प्रोटोकॉल बनाया है कि आप किसी भी, अगर आपको कोई भी डिजीज है तो वो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, और अभी बहुत से लोगों ने उसको फॉलो करके उसको रिवर्स किया भी है। तो ये इनको पॉजिटिव ग्रेन्स इसीलिए बोला जा रहा है, श्री अन्न बोला जा रहा है उनको, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हील करते हैं। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने भी इंडिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना इसको 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। एंड अभी बहुत से लोगों को उसका इम्पोर्टेंस और उसका बेनिफिट भी समझ आ रहा है। तो बहुत सारा मार्केट में भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है फॉर प्रोडक्ट्स, जो कि मिलेट से बने हुए प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है अभी। एंड देन अभी हम लोग बात करेंगे, बेटा स्लाइड अगेन इट गॉन।
तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 5 जो हमारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं उनका क्या क्या फायदा हमें हो सकता है। तो डॉक्टर खादरवली जो है उन्होंने बोला कि अगर आप ये 5, उन्होंने एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये सारे मिलेट्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये इसमें आपके न्यूट्रल मिलेट्स भी है और पॉजिटिव मिलेट्स भी है। देन वी हैव, अभी ये तो हो गया कि हमारे हेल्थ को उससे क्या बेनिफिट होगा। तो हमारा जो हेल्थ है, एक तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है, तो हमें डाइजेशन में जो हम लोग को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आजकल रहता है, क्योंकि फाइबर हम लोग नहीं खाते हैं। तो हमारा जो गट है वो हेल्दी रहता है अगर हम फाइबर ज्यादा खाते हैं। और हमारी जो ग्रेन्स है उसमें अगर ज्यादा फाइबर रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक हम थाली अगर रोटी खा रहे हैं तो उसमें 70% हमारा जो कंपोनेंट रहता है वो रोटी या फिर चावल होता है। और उसके बाद में आप थोड़ा सैलेड, थोड़ी दाल, थोड़ा वो सब्जी आप साथ में लेते हैं। तो अगर हम अपनी ग्रेन को ही चेंज करते हैं, मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी इतना सारा फाइबर है, तो हमें जो डाइजेशन इश्यूज आजकल हो रहे हैं या फिर हमारा ब्लड शुगर में इतना स्पाइक हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। उसके बाद जो मिलेट्स है वो एल्कलाइन है नेचर में। तो हम जो भी खाना खाते हैं, हम किसी भी चीज को खाते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होती है बॉडी में जाके हमारी। बट जो मिलेट्स है दे आर एल्कलाइन इन नेचर। तो वो आप अगर उसको खाते हैं तो वो पचने के बाद भी मतलब वो एल्केनाइल ही रहते हैं, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस जो है वो आपका बैलेंस करते हैं वो उसको। तो उसकी वजह से आपको जिन जिन लोगों को एसिडिटी, देन स्टमक का कैंसर और अल्सर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एक्सेस में एसिड बॉडी में पैदा होने की वजह से होता है, वो भी उसको मिलेट्स खाने से न्यूट्रलाइज होता है वो सब कुछ। देन उसके बाद में ये है कि दे आर लो जीआई, दे आर ग्लूटेन फ्री, दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। उनको मतलब उनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है। तो सीलियाक पेशेंट्स के लिए भी दे आर अ वेरी सेफ ऑप्शन। उसके बाद ये रिसर्च में अभी पता चला है कि अगर बच्चों को हम मिलेट डाइट पे रखते हैं तो उनका ग्रोथ 50% बढ़ जाता है। आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, इवन छोटे बच्चों में डायबिटीज, इतने सारे प्रॉब्लम्स उसमें हो रहे हैं। तो अगर हम बच्चों की डाइट में भी मिलेट्स को इंक्लूड करते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर देयर हेल्थ। तो उनकी हेल्थ के लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ये तो सारे हमारे हो गए हेल्थ बेनिफिट्स। अभी जो हमारे मिलेट्स है दे आर गुड फॉर आवर एनवायरमेंट ऑल्सो। तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे है, क्योंकि उनको उतना पानी नहीं लगता है जितना गेहूं और चावल को पानी लगता है उगाने के लिए। दूसरा, उनको पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत नहीं होती है। वो कहीं भी उग सकते हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर से टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, वो डेजर्ट्स में भी उग सकते हैं। तो इस तरह से दे आर वेरी बहुत इजी ग्रोइंग वो क्रॉप्स है। तो उनको ऐसा कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंट, पर्टिकुलर इतना पानी चाहिए, इस तरह का कुछ उन्हें नहीं चाहिए रहता है, वो कहीं भी उग सकते हैं और पेस्ट फ्री उगते हैं वो। और तो मतलब हमारे लिए तो अच्छे हैं ही, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं। तो ये हो गया कि हमारे मिलेट्स किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। मिलेट्स 5 मिनट। सो अभी जो हम लोग मिलेट्स का हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि अगर आपको किसी को रेस्टोरेंट भी शुरू करना है, या आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, या आप कुछ भी नया काम इसमें करना चाहते हैं, तो आप वो शुरू कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट्स की। और बहुत लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। So I am being a like I take workshops for millet cooking and baking. तो मेरे पास ही कितने लोगों का इस तरह से वो आता है कि आप क्या बनाकर नहीं दे सकते हैं, अगर हम ऑर्डर दे तो आप क्या वो उसको पूरा नहीं कर सकते। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एक्चुअली, कि आप मतलब अपना रेस्टोरेंट चेन या फिर आप अपना क्लाउड किचन, आप इस तरह से कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि मिलेट से क्या क्या बन सकता है। तो मिलेट से हम लोग बेकरी आइटम्स, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिलेट का ब्रेड है, मिलेट का केक है, देन मिलेट का पिज्जा है, मिलेट की कुकीज है। सो वी कैन मेक एवरीथिंग फ्रॉम मिलेट्स। एंड देन जो हमारे घर में जो रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि डोसा हो गया, देन ढोकला हो गया, देन चपातीज, पूरीज,
samosas, then pakoras. So name anything and we can make with millets. तो बेसिकली हमें कोशिश क्या करनी है कि हम लोग मार्केट में जो मैदा के प्रोडक्ट्स हैं सो वो हटाकर और हम लोग अगर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो दिस विल बी अ विन विन फॉर कि आपका बिजनेस के लिए भी एक वो विन विन हो जाएगा और मार्केट में बिकॉज ऑलरेडी इतना डिमांड क्रिएट हो रहा है अभी और बहुत ज्यादा गैप है मतलब उतने लोग अभी उसमें काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए जैसे डोसा बैटर का बहुत ज्यादा डिमांड है अगर सब लोग चाहते हैं कि हमें डोसा बैटर अगर बना बनाया मिल जाए मिलेट का तो दे आर रेडी टू बाय दैट तो इस तरह से बहुत इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोग घर से बनाकर और उसको सेल करना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में देन प्रोसेस्ड जो प्रोसेसिंग करके और उसके प्री मिक्सेस वगैरह है देन दैट इज अनदर कैटेगरी तो हम दो कैटेगरीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं एक कैटेगरी है जहाँ पर हम लोग यहाँ जो घर में बनाकर और घर का आप खाना होता है वो सब चीजें आप लोग शुरू कर सकते हैं एंड द अदर कैटेगरी इज जो हम उसको प्रोसेस करना और उसमें से प्री मिक्सेस बनाना वो आप कर सकते हैं तो दोनों का ही इस टाइम पर मार्केट में डिमांड है और अगर आप ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट टू लर्न बोथ द थिंग्स तो आप दोनों चीज इसमें सीख पाएंगे जो मिलेट रेसिपीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जैसे डोसा बनाना देन उसके बाद में ब्रेड बनाना कुकीज बनाना सो इस ये आपको सीखने मिलेगा साथ में ही आपको प्रोसेसिंग के बारे में और वो सारी चीजें भी आपको सीखने के लिए मिलेंगी सो थैंक यू सो मच एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू in the further sessions. Thank you so much. Thank you, Sonia ma'am. I think we have understood health benefits और उसके applications and I'm sure कि बहुत से लोगों को audience में questions होंगे, so we'll cover all the questions after another presentation जो रुतुजा मैम अभी हमें guide करेंगे. So रुतुजा मैम का जैसे already मैंने पूरा introduce किया है, so she is a entrepreneur and उनका खुद का manufacturing products कर रहे ये इसके millets के regarding, so she'll be guiding further. Over to you, रुतुजा. थैंक यू गुड इवनिंग एवरीवन तो अगर थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं एक मिल्क फूड्स का प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोगों का जहाँ पे हम लोग मिलेट्स के अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं अंडर आवर ब्रांड ऑल्सो ग्रेट तो उसी के साथ हम लोगों की मिलेट्स फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की चालू हो गई जर्नी जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे एक गैप देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के इसमें जैसे कि गैप दिख रहा है मार्केट में तो वैसे हम लोग ने शुरुआत की प्लस ये भी बात है कि अभी मिलेट्स के लिए बहुत ज्यादा पुश हो रहा है और जब लोगों में हेल्थ स्टाइल और लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत ज्यादा हो रही है जैसे कि आप बीपी हो शुगर हो थायराइड हो ओबेसिटी हो तो उसमें एक हेल्दी प्रोडक्ट्स जो चाहिए मार्केट में उसका एक गैप है कि जहाँ पे हम लोगों को लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है हेल्दी प्रोडक्ट्स की तो उसी के साथ ना मिलेट्स में हम लोग अगर देखा जाए तो मिलेट्स का जो वैल्यू चेन है फ्रॉम स्टार्ट जहाँ पे हम लोग सीड ग्रेन से लेके फार्मिंग से लेके एग्रीकल्चर से लेके उसके बाद पोस्ट एग्री प्रोसेसिंग से लेके एक्सपोर्ट मिलेट्स को एक्सपोर्ट करने तक ये सारे पूरा वैल्यू चेन में एक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है हर एक वैल्यू चेन के एरियाज में कुछ ना कुछ गैप्स है जहाँ पे हम लोग देखा जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है बिजनेसेस के लिए जहाँ पे अगर आपको एक्सप्लोर करना है ऑन ग्राउंड वर्क एक्सप्लोर करना है आपको फार्मर्स के साथ काम करना है तो मिलेट सीड एंटरप्रेन्योर्स जो है जहाँ पे लोग जैसे कि एक प्रॉब्लम्स आ रही है मिलेट्स के एरिया में जैसे कि मिलेट्स का एरिया कल्टीवेशन जो एरिया है वो कम होता जा रहा है पिछले कई डेकेड से सो वो एक एरिया कम होते जा रहा है उसकी वजह से मिलेट का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है तो वो एक बढ़ाना एक जिम्मेदारी है तो वहाँ पे एक सीड एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जहाँ पे वो फार्मर्स को प्रोत्साहित करते हैं फार्मर्स को सीड प्रोवाइड करना उसी के साथ जो क्वालिटी ऑफ द सीड्स है ग्रेन्स है वो अच्छी प्रोवाइड करना ताकि जो आगे जाके जो सफल ये जो मिले मिलेट के ग्रेन्स तो अच्छे क्वालिटी के मिले अच्छी फसल हो जाए तो वो एक एरिया है कि जहाँ पे मिलेट सीड एंटरप्रेन्योर जहाँ पे आप
ऑन ग्राउंड फार्मर्स के साथ एक एरियाज में आप काम कर सकते हो और एक एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के साथ बाद में आ जाता है कि मिलेट एग्रीगेटर्स, जहाँ पे आप एक मिडल मैन और जहाँ पे जो बिजनेसेस है, यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरर्स है और दूसरे बिजनेसेस है जहाँ पे उनको एक लार्ज क्वांटिटी में मिलेट्स ग्रेन की जरूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे आप ये एग्रीगेटर जो एक बिजनेस आ जाता है एग्रीगेशन का, जहाँ पे आप प्रोक्योर कर सकते हो मिलेट के ग्रेन्स फार्मर से और दूसरे बायर्स को सेल कर सकते हो। दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो अगेन अगर वैल्यू चेन मिलेट्स का देखा जाए तो जहाँ पे हम लोग सीड्स की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, उसके बाद आ जाते हैं कि हम प्रोसेसिंग करें मिलेट्स का। तो प्रोसेसिंग में आ जाते हैं दो टाइप्स, जो कि आती है प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकंड, और दूसरी आ जाती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी में आ जाता है कि आप बेसिक क्लीनिंग ग्रेडिंग करो मिलेट्स का, जो धान्य आ जाता है उसका आप क्लीनिंग करो, ग्रेडिंग करो और सेपरेट करो और उसका सेल करो, या फिर उसका वापस से सेकेंडरी प्रोसेसिंग में जाएगा। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं अलग अलग टाइप्स, जहाँ पे आ जाता है कि आप उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाओ। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं रेडी टू कुक वाले प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट्स। उसमें फिर अगेन आप जितना आगे डीप में जाओ उतना वो एरियाज डिफर हो जाते हैं, जैसे कि स्नैकिंग एरियाज में जाता है, ब्रेकफास्ट एरियाज में जाता है, फिर जो आटा और प्री मिक्सेस है तो वो एरिया में जाता है। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं तीन चार प्रकार, जिसमें आ जाता है कि पल्वराइजर। पल्वराइजर यानी कि जहाँ पे हम लोग आटा बनाते हैं ग्रेन्स का, तो वो मतलब अपना मिलिंग मशीन। उसके बाद आ जाता है जब आप स्नैकिंग में जा रहे हो। स्नैकिंग में जैसे कि एक्सट्रूजन स्नैक्स है, जैसे कि आप अगर मार्केट में एग्जांपल देखा जाए तो कुरकुरे जैसे स्नैक्स है वो बन सकते हैं। उसके बाद खाकरा या फिर अलग से जो स्नैक्स है नमकीन जो है वो बना सकते हैं, तो वो एक एक्सट्रूजन टेक्निक में आ जाता है, प्रोसेसिंग का एक टाइप हो गया। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप मिलिंग कर रहे हो, आटा बना रहे हो, तो आटा में आ जाता है प्री मिक्सेस बनाना, जैसे कि डोसा प्रीमिक्स, इडली, उपमा। तो वो एक एरिया आ जाता है। फिर ब्रेकफास्ट में जाओ तो फ्लेक्स बनाना, तो एक फ्लेकिंग मशीन हो जाता है उसका, तो ये एक अलग सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। तो जब आप ग्रेन्स को लेके वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो वो एक अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जहाँ जिस एरियाज में आप जा सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिलेट्स के लेके आना एज गुड ऑप्शन, जहाँ पे लोगों को आजकल हेल्दी खाने की जो उनका डाइट और लाइफस्टाइल हैबिट्स जो चेंज हो रहे हैं पोस्ट कोविड, लोग सारे लोग हेल्दी खाने पे ज्यादा फोकस करें, तो वो यहाँ पे एक मिलेट एक बहुत ज्यादा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन हो जाता है टू रिप्लेस मैदा और टू रिप्लेस अदर अनहेल्दी फूड, क्योंकि मिलेट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल काफी डेंस है। उसी के साथ आप मिलेट एक वर्सेटाइल ग्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि उसके साथ आप जैसे कि नॉर्मल कमर्शियल ग्रेन के जैसे सॉरी, आपका स्लाइड मूव नहीं हो रहा था, सो आई हैव रिप्लेस्ड इट विद, नहीं मैंने अभी तक मूव, अच्छा ठीक है, यू कैन शेयर इट अगेन। ओके। तो उसके साथ ही आप एक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, उसके साथ आप एक मिलेट्स के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एरिया में जा सकते हैं, जिसमें दो तीन प्रकार के प्रोसेसिंग है, जिसमें आप अलग अलग एरियाज में देख सकते हैं। उसी के साथ उसके बाद आ जाता है कि मिलेट्स का मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना प्रोडक्ट्स का, वो एक अनदर अपॉर्चुनिटी आ जाती है बिजनेस की, जहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो उस ब्रांड्स को, मिलेट ब्रांड्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो वो एक अलग सा एरिया हो जाता है। उसके साथ अगर वापस से अगर हम लोग वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स की बात करें कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो मिलेट का एक बेकरी लाइन भी रहता है, बेकरी सेटअप रहता है, जहाँ पे यू कैन सेटअप योर ओन बेकरी लाइन, जहाँ पे आप लोग मिलेट के बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि बात है कुकीज, बिस्किट्स, ब्रेड, केक,
कप केक्स, ये सारे जहाँ पे नॉर्मली मैदा का यूज होता है वहां पे आप रिप्लेस कर सकते हो मिलेट के आटे से। जैसे कि जवार का हो गया, या बाजरा, रागी, या फॉक्सिल मिलेट है, तो वो आप उसको रिप्लेस करके बेकरी प्रोडक्ट्स का भी चालू कर सकते हैं। उसी के साथ एक नया सेगमेंट जो आ रहा है, जो कि है कैफेज और रेस्टोरेंट्स के लिए, जहाँ पे एक कंपटीशन से स्टैंड आउट करना है, जहाँ पे आपको आपके एक हेल्दी ईटिंग जो कंज्यूमर है उनको टारगेट करना है, तो आप मिलेट सेगमेंट को लेके आ सकते हो, उसके डिशेस रख सकते हो। जैसे कि अगर रिसेंट हम लोग न्यूज में देखें तो G20 का भी न्यूज में चल रहा है। G20 के इवेंट्स में मिलेट्स का मेन्यू था सारे गेस्ट, तो वैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो फूड आउटलेट्स के लिए। उसी के साथ जो आता है लास्ट ऑप्शन आ जाता है कि एक्सपोर्ट करना मिलेट ग्रेन्स को भी और मिलेट प्रोडक्ट्स को भी अदर कंट्रीज को। तो जैसे कि डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, वैसे ही अदर बाहर की कंट्रीज में भी डिमांड जनरेट हो रही है मिलेट्स को लेके या फिर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को लेके। तो वो एक डिमांड को मैच करने के लिए एक्सपोर्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे मिलेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलेट की वैल्यू चेन में जो गैप्स है वहां पे हम एक सारे गैप्स में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। तो वहां पे हम लोग अगर इसका फायदा देखें कि मिलेट्स अभी एक करंट इमर्जिंग मार्केट है, जहाँ पे इंटरनेशनल मिलेट ईयर है 2023। उसी के साथ इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो 40% है मिलेट्स को। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में टॉप वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स है मिलेट्स का, देन वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स भी है। उसी के साथ गवर्नमेंट से बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, पॉलिसीज है, जो कि मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, मिलेट्स को पुश कर रही है मार्केट में लेके जाने के लिए। उसी के साथ इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, और जहाँ पे जो मिलेट बिजनेसेस है उनको प्रमोट करने के लिए चालू किए हैं। तो एक आप एक हेल्दी फूड इकोसिस्टम का, स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट हो सकते हो। इसका वो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हो, आप एक एनवायरमेंटल क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मिलेट्स को पानी कम लगता है, तो दे आर क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, जहाँ पे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आप प्रमोट कर सकते हो, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल लेके आ सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं आप अगर मिलेट्स के एंटरप्रेन्योर का बिजनेस से लेके। तो उसी के साथ आ जाता है कि हम लोग अगर बात करें कि मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि रेडी टू ईट, तो उसमें कुछ टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग ने मिलेट स्नैक्स आ गए, तो जिसमें ढोकला, समोसा, कचौरी, या अलग अलग तरीके के जो नॉर्मली हम लोगों को मैदा या वीट मतलब गेहूं के मिल जाते हैं, जहाँ पे एक हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट्स को लेके। उसी के साथ मिलेट के बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मिलेट्स के ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स आ जाता है जिसमें पोहा, उपमा। तो उसी के साथ एक नया एरिया भी है, जैसे कि मिलेट प्रोक्योर्ड मिल्क। जैसे कि आप लोग ने कभी सुना रहेगा कि सोया मिल्क या नट मिल्क, आलमंड और कैशू, वैसे ही मिलेट मिल्क भी एक नया एरिया है, जहाँ पे ग्लूटेन फ्री मिल्क या न्यूट्रिशन रिच मिल्क जो है वो एक नया एरिया जो है वो ओपन हो रहा है, जहाँ पे काफी कम प्लेयर्स है। उसी के साथ जो मिलेट प्रोडक्ट्स जो है वो एक ग्लूटेन फ्री डाइट को भी प्रमोट करते हैं, बिकॉज मिलेट जैसे मैम ने बोला कि नेचुरली ग्लूटेन फ्री है। उसी के साथ मिलेट एक प्लांट फैमिली से है, तो वो एक वीगन डाइट को भी प्रमोट करती है। वीगन डाइट यानी कि जिस खाने में कोई भी सारी जो चीजें खाने के लिए या फिर लाइफस्टाइल में यूज की जाती है वो पूरी की पूरी प्लांट बेस्ड रहती है। तो वो एक वीगन डाइट को प्रमोट कर सकते हैं मिलेट बिजनेस के थ्रू। तो एक अलग सेक्टर हो जाता है, अलग कंज्यूमर्स जो आप टारगेट कर सकते हो, एक कंज्यूमर ग्रुप को पर्टिकुलर। सो इससे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एक नीश मार्केट में हम लोग एंटर कर सके। और ये मिलेट्स का जो बिजनेस है वो बेनिफिशियल, जिसको फायदा सबसे ज्यादा होगा, जो लोग की जो होटल्स है जिनको एक मेन्यू में मिलेट ऐड करना है, मिलेट सेगमेंट ऐड करना है उनके कस्टमर्स के लिए, वो उनको एक फायदा है, क्योंकि वो एक अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट करे, कंपटीशन से स्टैंड आउट करे, और एक
एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं मिलेट्स की वजह से उनको। उसी के साथ बेकरी ओनर्स जो ऑलरेडी जो उनकी बेकरी है लेकिन वो मिलेट्स में इंटर करना चाहते हैं, तो उनको मिलेट बेस्ड बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ वो उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि जो अब जैसे कि मार्केट में हेल्दी खाने की डिमांड बढ़ रही है और मिलेट का जो अभी पुश है उसके जैसे थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ रही है मार्केट में प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, उनको फायदा हो जाता है। फिर होम मेकर्स है जिनको और जो लोग हैं जिनको कुकिंग पसंद है और जिनको कुछ एक्सप्लोर करना है, जिनको नया नई चीजें ट्राई करनी है, जो होम बेस्ड मिलेट प्रोडक्ट्स का चालू करके उनको फायदा हो सकता है। उसी के साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस है, उनको फायदा हो सकता है, ताकि वो अपने पेशेंट्स को भी मिलेट्स का डाइट रिकमेंड कर सकते हैं। उसी के साथ जो लोकल फूड ब्रांड्स है जिनको एक नया उनके ब्रांड के साथ उनके प्रोडक्ट्स के साथ नया कुछ लेके आना है मार्केट में, तो वो मिलेट्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसी के साथ जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है जिनको कुछ खुद का बिजनेस चालू करना है, वो ये एक मिलेट अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि जो अभी एटमॉस्फेयर है पूरा वो ये इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और ये मे बी आगे जाके कुछ सालों तक ये रहने वाला है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट भी पुश कर रही है और इसी के साथ सारे जो कस्टमर ग्रुप जो है वो भी काफी अवेयर होता जा रहा है, तो एक तरीके से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अगर हम अगर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में मिलेट्स के हम लोग का इंडिया का जो एक्सपोर्ट है पिछले 2-3 साल से इंडिया का एक्सपोर्ट वो डबल हो चुका है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है मिलेट की, सेकंड कंज्यूमर है, कंज्यूमर जिसमें सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है मिलेट अफ्रीका के बाद इंडिया है। उसी के साथ जो डिमांड भी है मिलेट्स की वो बढ़ रही है बाहर के मार्केट में, जैसे कि यूएई हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, यूएस हो या यूके हो, कुछ कंट्रीज में डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि हेल्थ और लाइफस्टाइल चॉइसेस और फूड हैबिट्स चेंज होती जा रही है लोगों की, वैसे ही डिमांड्स भी बढ़ी जा रही है। उसमें जो वाइड रेंज है मिलेट्स की, तो उसमें आप काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलेट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ रही है, तो एक अलग नया मार्केट ओपन हो चुका है जहाँ पे एक्सपोर्ट का काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाता है मिलेट्स के लिए। मिलेट्स के एक्सपोर्ट्स के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत लगती है, कुछ कंप्लायंसेस लगते हैं, वो आपको पूरी तरीके से डिटेल में सीखना पड़ेगा उसका। बट मिलेट्स का एक जो कंज्यूमर ग्रुप है वो पर्टिकुलर हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर ग्रुप है, जहाँ पे ये जो डिमांड बढ़ रही है इवन बाहर की कंट्रीज में भी, तो वो एक नया एरिया है, अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। और अभी ये मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड को मैच करने के लिए उतना सप्लाई नहीं है, तो वो मैच करने के लिए जब डिमांड और सप्लाई का मैच हो जाएगा तो वहां पे नए बिजनेसेस चालू हो सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। उसी के साथ जो आता है कि प्रोसेसिंग यूनिट, जो मिलेट का जो सेटअप रहता है, तो उसमें हम लोग का मतलब मिलेट सेटअप रहता है, तो उसमें हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपको कौन से मिलेट प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, तो जिसमें जैसे कि वाइड वैरायटी है, आप जितना क्रिएटिव हो करना चाहते हो उतना क्रिएटिव हो सकते हो। बट देर आर जो कि कमर्शियली लेके जा रहे, जैसे कि ये रेडी टू कुक में जैसे कि पोहा, उपमा, डोसा, इडली, ये कैटेगरी आ जाती है। पैनकेक मिक्स आ जाता है थोड़े कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो। उसके साथ आ जाता है पास्ता, नूडल्स, ये सारी चीजें भी आ जाती है उसमें। तो फिर बेकरी आइटम्स में अगर देखा जाए तो कुकीज आ जाते हैं, फिर सीरियल्स आ जाते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट्स डेवलप करने चाहिए, तो उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए आपको कौन से टाइप की मशीनरीज लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लेक्स बना रहे हो तो उसको एक फ्लेकिंग का सेटअप रहता है। आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो मिलेट्स, तो वो एक चीज है, जैसे कि उसमें कुछ 2-4 स्टेप्स आ जाते हैं। उनको अलग अलग मशीन्स लगते हैं, क्लीनिंग की मशीन आ जाती है, ग्रेडिंग की मशीन आ जाती है। तो ये बिजनेस सेटअप के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद आ जाता है कि पैकेजिंग, पैकेजिंग के भी कुछ रूल्स रहते हैं। फिर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्राइसिंग आ जाती है। फिर मिलेट्स को आप
बाहर तक उसको लगने वाले कंप्लायंसेस आ जाते हैं। तो ये पूरा एक बिजनेस सेटअप रहता है कि मिलेट्स का, जहाँ पे आप ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको मिलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना रहेगा। तो आप एक ही यूनिट स्मॉल स्केल पे सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी ले रही है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को। उसके कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जहाँ पे वो मिलेट का प्रमोट कर रही है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जहाँ पे वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। उसी के साथ कुछ स्कीम्स मिलेट्स के लिए गवर्नमेंट कर रही है, कि जहाँ पे मिलेट्स बिजनेसेस को ग्रांट के थ्रू कॉम्पिटिशन अरेंज करे, ग्रांट के थ्रू फंडिंग दिया जा रहा है। तो फिर उसके साथ मिलेट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है, जो फ्रॉम स्टार्ट से लेके, जो वैल्यू चेन है मिलेट्स का, फ्रॉम सीड से लेके एक्सपोर्ट तक, हर मार्क सीड्स के लेके, फिर फार्मर्स के लिए, फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए एक, फिर मार्केटिंग के लिए, फिर एक्सपोर्ट के लिए एक गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है, जहाँ पे ये पूरी तरीके से हर एरियाज में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हर एक जो वैल्यू चेन है उसमें हर एक इसमें इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उसी के साथ बहुत सारे इवेंट्स है, जैसे कि एग्जीबिशन से अरेंज किए जा रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पे मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। मिलेट्स के एग्जीबिशन है, मिलेट्स की कॉम्पिटिशन्स भी है। तो एक गवर्नमेंट के काफी सारे इनिशिएटिव्स है जहाँ पे अभी प्रमोट करे। तो अभी अगर बिजनेस में जाना है तो मिलेट्स के बिजनेस में जाने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर क्योंकि जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस एरिया की। अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो हम कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स विल आप हम लोग बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द मिलेट प्रोसेसिंग। Yes. थैंक यू। Thank you, Rutuja ma'am, for wonderful guidance. I think हमें आज ऑडियंस में सबको पता चला है कि मिलेट्स अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, और बेसिकली यही हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और जितना जल्दी आप ये बिजनेस में आओगे उतने ही आपको मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, और इनोवेशंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। सो इस हिसाब से हमने कोर्स हमारा होता है 3 वीक्स का, जिसमें हम आपको मिलेट प्रोसेसिंग रिगार्डिंग एंटायर बिजनेस वैल्यू चेन पूरा पढ़ाता है, राइट फ्रॉम बेनिफिट्स, रेसिपीज टू प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। तो ऐसा 3 वीक्स का हमारा कोर्स है जो लाइव ऑनलाइन कंडक्ट होता है। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट है जिन्होंने रिसेंटली ये कोर्स किया था, अटेंड किया था, और आज अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, एंड सम आर स्टिल फिगरिंग आउट। सो सबसे पहले मैं हमारे जो पास पार्टिसिपेंट है अजिता दोरलीकर मैम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके बारे में बताए, और क्या कर रहे हैं वो भी गाइड कीजिए, और आपका बिजनेस का क्या प्लान है वो भी आप, एंड कोर्स का फीडबैक। एंड उसके बाद ललिता मैम है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। फर्स्ट अजिता मैम, वो टू यू। जी, थैंक यू सो मच। मैं अजीता डोरलीकर, मैं नागपुर से हूँ पर अभी पुणे शिफ्ट हो गई हूँ। मैंने लॉकडाउन से उद्योग वर्धिनी के कोर्सेज करना शुरू किया था। सुनील चांडक सर जो वेजिटेबल एंड फ्रूट डिहाइड्रेशन का ये लेते हैं, और बाकी सारे एक्सपर्ट से मैंने वो कोर्सेज किए थे। तो मैंने अभी जस्ट लास्ट मंथ से ही अपना वेजिटेबल एंड फ्रूट डिहाइड्रेशन का प्लांट शुरू किया है पुणे में। और मिलेट का जो कोर्स है वो मैंने किया था अप्रैल के बैच में, और उसमें काफी सारी जानकारी मिली है मिलेट्स को कैसे हमने प्रोसेस करना है, क्या क्या हम कर सकते हैं, बाकी सारे डिटेल्स हमको मिले हैं उसमें। तो अभी ये जो हमारा प्लांट है वो अभी स्प्राउट से शुरू हुआ है। हम लोग जो मूंग मटकी चना वगैरह होता है, मेथी दाना होता है, उसको स्प्राउट करके डिहाइड्रेट कर रहे हैं। और जो बादाम होते हैं, रात भर भिगो के सुबह उसको, जो एक्टिवेटेड आलमंड्स हम उसको बोलते हैं, तो उसको डिहाइड्रेट करके हम अभी मार्केट में ला रहे हैं। और मिलेट्स के लिए श्योरली मैं अभी ऋतुजा मैम से मिलूंगी पुणे में, और उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेके उसका जो प्रोसेसिंग है वो मैं दिवाली तक शुरू करने का मेरा प्लान है। और उद्योग वर्धिनी से ये सारी चीजें हमको मिलती है, वो भी ऑनलाइन, कहीं आना नहीं जाना नहीं, और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मैं उद्योग वर्धिनी की भी बहुत आभारी हूँ कि ये कोर्सेज उन्होंने हमारे लिए डिजाइन किए, और हमको उससे बहुत लाभ हो रहा है।
और थैंक यू सो मच। और ऋतुजा मैम, हम लोग मिलेंगे जल्दी पुणे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, अजिता मैम। मैम पुणे से भी कुछ लोग ज्वाइंड है ये वेबिनार में, तो आप चैट बॉक्स पे अपनी डिटेल डाल दीजिए। जी पुणे के जी लोग तो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। यस, जी जी बिल्कुल। थैंक यू। एंड जी ललिता मैम, आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस ललिता मैम। या मैंने कमर्शियली कुछ नहीं शुरू किया है, बट जनवरी अपने घर में मिलेट फुल फ्लेजेडली यूज शुरू किया है। और मैंने सबसे पहले पुणे के कोंडवा में जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पे मैंने मेघना शुक्ला जी का कुकिंग क्लास अटेंड किया। वहां से मुझे पता चला क्या होते हैं मिलेट्स, कैसे दिखते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मिलेट्स से क्या क्या बना सकते हैं, कैसे दिखते हैं, उनको कैसे यूज करना है, वो सब। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यानी ये मिलेट सिंस यानी आप बोल सकते हो कि आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी फाइट कर रहे हो, बिकॉज पानी कम लगता है। मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। प्लस इतना हेल्दी चीज एंड लेस ग्लूटेन, यानी इट इज ऑब्वियसली नोन एज पॉजिटिव मिलेट, ऐसे सब जान के मुझे यानी बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। तो मैंने एक्चुअली फिर उसके बाद काफी सारे यानी क्लासेस अटेंड किए कुकिंग के। मेरे एक्चुअली में ही रहती है सोनिया मैम, से ही मैंने काफी कुछ सीखा। फिर उसके बाद रिसेंटली मैंने एक और मेघना शुक्ला जी का कुकिंग क्लास अटेंड किया, जो हमरापुर बॉम्बे के पास है। वहाँ के कॉन टेम्पल का प्रीमाइसेस है, वहां पे उन्होंने लिया था रेसिडेंशियल कुकिंग कोर्स। तो वहां से मैंने अगेन सारा कुछ सीखा, आई मीन अबाउट कुकिंग मिलेट्स, डिफरेंट उसके डेजर्ट्स हो या फर्मेंटेड फूड हो, इंडियन सारे रेसिपीज, सब कुछ मैंने सीखा। फिर मैंने एक्चुअली स्मॉल स्केल पे मैंने सोचा अवेयरनेस शुरू करते हैं। तो मैंने अपने सोसाइटी में अपने सोसाइटी के ग्रुप में मिलेट अवेयरनेस के बारे में काफी सारे मैसेजेस डाले। फिर मैंने एक सेशन लिया अगेन, जिसके लिए मुझे सोनिया मैम ने हेल्प किया। वो भी आई थी, उन्होंने भी अपना सारा मिलेट्स के बारे में बताया विद द स्लाइड्स एंड ऑल। तो मैंने अपने सोसाइटी में बेसिक कुकिंग उनको सिखाया। एंड मैं आगे चल के और यानी ऐसे सिखाना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स सोनिया इज ऑलवेज रेडी, यानी मुझे हेल्प करने के लिए। तो हम दोनों मिलके ऐसे अवेयरनेस और बढ़ाना चाहते हैं। मे बी इसकी वजह से फिर डिमांड ऑफ मिलेट्स बढ़ जाएगा इन द होम्स, यानी घर में लोग कुकिंग शुरू करेंगे मिलेट्स का, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि मिलेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे कुकिंग करना है। मुझे इतने ऐसे सवाल मिले कि मिलेट्स मैम ये गर्म होता है कि ठंडा, यानी उष्ण होता है कि ठंडा होता है, ऐसी चीजें। देन उन्हें लगा, जब मैंने उन्हें बोला कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर हुआ है, उन्हें लगा कि ये इंटरनेशनल सीरियल है, कुछ इंटर यानी फॉरेन से ही आता है ये कोई ग्रेन्स, ऐसे उन्हें लगा। तो बहुत ही इग्नोरेंस है। तो बहुत यानी अवेयरनेस फैलाने का बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्लस उन्हें डिशेस सिखाने का बहुत अपॉर्चुनिटी मैंने रियलाइज किया। सो मे बी धीरे धीरे मैं ये उन्हें कुकिंग सिखाना यानी शुरू करने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेप तो मैंने ले लिया है। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू मैम। सो ये देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप मतलब अवेयरनेस करके भी आप आपका बिजनेस कर सकते हो, और आज हर घर में ये मिलेट्स पहुंचना चाहिए। सो बोथ हैव डिफरेंट अप्रोच। ललिता मैम हैव अवेयरनेस अप्रोच एंड अजिता मैम हैज प्रोडक्शन अप्रोच, बट बेसिकली यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिलेट्स इज अ ग्रेट अपकमिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें आप आपका बिजनेस कर सकते हो। तो थैंक यू ललिता मैम एंड थैंक यू अजिता मैम फॉर वंडरफुल फीडबैक। आई होप कि आपको इस वेबिनार से भी कुछ फायदा हो, आपको कुछ लोग अप्रोच करें। ललिता मैम, आप भी आपके डिटेल्स चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। थैंक यू। सो वी हैव अ 3 weeks कोर्स। मैं रजिस्ट्रेशन कोर्स लिंक भेजता हूँ चैट बॉक्स पे, पर बिफोर दैट विल स्टार्ट Q&A। बहुत लोगों के ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो आई पुट बोथ द मेंटर्स ऑन द स्पॉटलाइट एंड विल स्टार्ट विद Q&A। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि
मिलेट्स डिहाइड्रेट हो सकते हैं? If anyone can guide, ऋतुजा मैम और सोनिया मैम. मिलेट्स ऑलरेडी मतलब ग्रेन्स है, अगर हम डिहाइड्रेट करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जिनको आपको ड्राई करके खाना, मिलेट्स ऑलरेडी ग्रेन्स है, तो आप उसका मतलब आटा बना सकते हो या अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते राइट, ओके. मिलेट्स का एचएस कोड क्या होता है? हो. HSN कोड हाँ. तो मिलेट्स का हम वो ऑनलाइन आपको देखना पड़ेगा मेजरली, हर उसमें अलग अलग है, एक ग्रेन्स के लिए अलग है, प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग. तो कुकीज में जाओगे तो कुकीज का अलग है, ग्रेन्स में जार का अलग है, बाजरे का अलग है, तो वो आपको ऑनलाइन अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, आई थिंक सोनिया मैम. मैम, व्हाट इज ग्लूटेन फ्री? वो क्वेश्चन आपका म्यूट है मैम, सोनिया मैम. यस मैम. हाँ. या सो जैसे गेहूं होता है, गेहूं में एक प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड ग्लूटेन. ग्लूटेन बोला जाता है उसको. तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, मतलब जिनका स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो लोग उसको बोलते हैं कि उसको बोला जाता है कि ग्लूटेन से एलर्जी है उनको बेसिकली. तो वो जो प्रोटीन है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो लोग को बोला जाता है सीलियक पेशेंट. सो आई माई सेल्फ आई एम अ सीलियक पेशेंट, सो आई कैनॉट डाइजेस्ट ग्लूटेन. सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद मिलेट्स. तो मैं पिछले 12 साल से मिलेट्स की डाइट पर ही हूँ. तो मैंने 12 साल से बहुत रिसर्च किया है उसकी कुकिंग और उसकी रेसिपीज के ऊपर. सो बेसिकली वही ग्लूटेन जो होता है, कुछ लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उनको ग्लूटेन फ्री खाना खाना होता है. तो मिलेट्स जो है वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, मतलब उसमें ग्लूटेन नहीं होता है उसके अंदर. ओके, यस, थैंक यू. अगला क्वेश्चन है कि टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ डू वी नीड टू प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं क्या मिलेट आटा में, या कोई स्पेशल टेक्निक है? अगर शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह. अगर नहीं करना है तो आपको प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस रहती है, जैसे कि आप पहले आटा बॉईल करो, ग्रेन्स को बॉईल करो, ड्राई करो, मतलब स्प्राउटिंग बोलते हैं, वैसे करके ज्यादा ड्राई करके वापस आटा बनाओ, तो उससे भी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है. तो आप दोनों हैं, आप तो प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हो और या फिर प्रोसेस चेंज कर सकते इवन उसपे क्या है कि अगर आप पैकेजिंग का भी बहुत ज्यादा रोल हो. हाँ. रहता है इसके अंदर. तो अगर आप पैकेजिंग अच्छी पैकेजिंग करते हैं तब भी आपका शेल्फ लाइफ उसमें इंक्रीज हो जाता है. या और या फिर आप मॉइस्चर एब्जॉर्बर आते हैं, छोटा छोटा पैक आता है, वो पैकेजिंग में डाल सकते हो ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके और उससे भी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती राइट. सोनिया मैम, अगला क्वेश्चन है कि पॉजिटिव ग्रेन कौन से है, मतलब कोई इंडियन नेम्स है क्या उनके? और जितने भी अभी हम लोग 5 पॉजिटिव मिलेट्स की बात कर रहे थे, बार्नयार्ड, अभी हम लोग फास्टिंग के टाइम पे बहुत सालों से हम लोग सामाराइज सामाराइज बहुत सालों से हम लोग फास्टिंग के टाइम पे खा रहे हैं. तो वो जो है दैट इज पॉलिश्ड बार्नयार्ड मिलेट. तो वो पॉलिश बार्नयार्ड मिलेट है जो कि हम बहुत सालों से फास्टिंग फूड की तरह उसको खा रहे हैं. तो इसी तरह से कोडो है, कोडो मिलेट को कोदरा बोला जाता है, कोदरा बोलते हैं उसको. देन कंगनी है, दैट इज फॉक्सटेल मिलेट. तो इस तरह से उसके अलग अलग हिंदी और मराठी में डिफरेंट डिफरेंट नाम उसके हैं. तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, हर किसी ना किसी एरिया में कोई ना कोई मिलेट खाया जा ही रहा है, बट वो ऐसा हो सकता है कि किसी अलग नाम से उसको वो लोग जानते रहेंगे. राइट. थोड़े टेक्निकल या कोर्स स्पेसिफिक है, जैसे कि मिलेट्स अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो कौन सा कोड लगता है, कौन से लाइसेंस लगते हैं, तो उसका एक स्पेशल सेशन होता है जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट का प्रोसेस समझाते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करना है. एंड कुछ रिलेटेड टू प्रोसेस है, बट आई थिंक दैट विल बी कवर्ड मोर इन द कोर्स. जस्ट वन सेकेंड, फ्यू क्वेश्चंस.
हाँ, अगला क्वेश्चन है कि जो मिलेट्स का वैल्यू एडेड कैसे शेल्फ पैकेज पे डाले, मतलब आई थिंक जो उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो पैकेजिंग पे कैसे लाए, मतलब उसका कोई टेस्ट होता है या कैसे लाए, ऐसा क्वेश्चन। तो आपके प्रोडक्ट जब बन जाते हैं तो आप उसको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। NABL लैब जो रहते हैं पुणे और मुंबई में, वहाँ पे आप ये सारा जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, फिर मिनरल्स है, विटामिन है, उसका टेस्ट करा के ले सकते हो। तो वो आप उससे वो जो टेस्ट आएगा वो ऐड कर सकते हैं फिर पैकेजिंग। ओके, यस। सो किसी को कोई और क्वेश्चंस है? लैब कितना चार्ज करते हैं मैम, कोई अंदाज? अंदाज ये डिपेंड करता है, बट ये बेसिक टेस्ट के लिए अराउंड 8 से 10 हजार तक चार्जेस है। एंड कितने दिन में आता है रिपोर्ट हो? 15 दिन, 15-20 दिन लग जाते। 15 से 20। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर किसी को हैंड रेज करके पूछना है तो आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो। I'll quickly cover कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंड we'll start the Q&A again. तो किसी को कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स पे डालते रहिए। सो ये मिलेट्स प्रोसेसिंग का कोर्स है जो हमारा 22 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 3 वीक का कोर्स है। आपको हर डे का डे वाइज सिलेबस आपको हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, आपको लिंक मैंने ऑलरेडी भेजा है। सो इट कवर स्टार्ट्स विद राइट टू इंट्रोडक्शन टू मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स क्या होते हैं, कौन से डूज एंड डोंट्स है, रेसिपीज हम कवर करेंगे जो लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे। तो ब्रेकफास्ट आइटम्स है, बेकरी आइटम्स है या इवनिंग स्नैक्स है, तो उसके आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे। जो आपको सब पूरा प्रोसेस रेसिपी सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या होते हैं मिलेट्स में के इंडस्ट्री में वो पढ़ाएंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हर सेक्टर के हिसाब से, जैसे वैल्यू चेन हमने पढ़ा तो हर डिटेल सेक्टर का बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम समझेंगे। फिर उसके बाद पैकेजिंग अलग अलग इंडस्ट्री में क्या क्या है, होटल लाइन में क्या है, एक्सपोर्ट लाइन में क्या है, बेकरी लाइन में क्या है, वो हम समझेंगे। फिर RTC और RTE जो रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाए वो भी हम समझेंगे। फिर एक बिजनेस सेटअप कैसे होता है, अगर आपको प्रोसेसिंग यूनिट डालना है तो राइट फ्रॉम मशीनरी टू पैकेजिंग क्या क्या चीजें लगती है वो हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट की स्कीम सब्सिडी क्या क्या है इस मिलेट्स इंडस्ट्री में। एंड वील ऑल्सो अंडरस्टैंड अ केस बाय केस स्टडी ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस जो मिलेट में बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस अबाउट द 2 वीक्स, एंड जो थर्ड वीक जो बोनस वीक होता है जिसमें हम आपको बिजनेस के रिगार्डिंग समझेंगे। तो कुछ लोग जैसे क्वेश्चंस है, सेफ्टी, फूड सेफ्टी के क्या लाइसेंस है, कंप्लायंसेस है, वो हम कोर्स में कवर करेंगे जिसके एक्सपर्ट अलग होते हैं। मुकुंद पटवर्धन सर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे, ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में भी गाइड करेंगे, आपको अगर खुद का ब्रांड बनाना है। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पढ़ाएंगे कोर्स में, आपको गवर्नमेंट का कैसे सपोर्ट मिलता है, उसके क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, और इंसेंटिव्स कैसे मिला है। और एक्सपोर्ट के जो सेशंस है वो अलग सेशन होता है। और एक हमारा फाउंडर का जो सुनील चांडक सर है, उनका एक सेशन होता है कि आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है। तो अलग अलग मेंटर्स है, ये कोर्स में आपको गाइड करेंगे। 3 वीक का एक कोर्स है, 4500 रुपीज इज द ओनली फी। एंड आपको ऑनलाइन इधर रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, एंड यू विल गेट अ लिंक ऑफ क्लासेस। ये सारे लाइव सेशंस होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो शेयर ईच सेशन का रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं और आपको कोर्स मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल फीडबैक स्क्रीनशॉट्स है, आप देख सकते हो, और हमने तो अभी लाइव सुना भी है। तो वो सब के आप बेसिकली आप, और एक मिलेट का हमारा कम्युनिटी भी है, तो वो कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली उससे आपका एक नेटवर्क बनेगा। सो विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। मैंने कोर्स लिंक ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ चैट बॉक्स पे। अगला क्वेश्चन है, विल कवर लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। What are the licenses required in millet export? I think that will cover in the course. Millet snack business शुरू कर सकते हैं क्या, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है और क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है? आपका म्यूट। यस। तो स्नैक बिजनेस के लिए आ जाता है कि आप कौन से स्नैक्स में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से वो मशीन के प्राइजेस भी आ जाते हैं। अगर आपको करना है तो प्रोसेसिंग छोटा सा चालू करना है तो मिनिमम प्राइस 5 लाख से चालू हो जाता है। कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एक मिनिमम कैपेसिटी का
प्राइसिंग है 5 लाख से, उसमें आप एक दो स्नैकिंग है कि जैसे कि एक्सट्रूजन वाले स्नैक्स है, जैसे कि हम लोग नमकीन में बोला जाए या फिर या खाकरा जैसे, तो वो एक मिनिमल प्राइस है उनका, उसके हिसाब से आप मशीन्स ले सकते हो, उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग देख सकते हो। और वो एरियाज में आप स्नैकिंग के एरियाज में अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसके ऊपर डिसाइड करना। राइट, सो आई थिंक विल कवर इन डिटेल कोर्स में, आपको हर चीज का क्या क्या कॉस्ट होता है वो सब कोर्स में डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज इट्स 18 डेज कोर्स और एक वेबिनार में सब चीजें आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, सो हर चीज आपको बेसिक से लेके हम गाइड करेंगे। यस, रिकॉर्डिंग सेशन रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड, और ये लाइव ऑनलाइन कोर्स होगा, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होंगे इसमें। डेट्स अभी 22 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको थोड़ा लेट हो रहा है यू कैन गेट एक्सेस टू रिकॉर्डिंग, बट हमारा सेशंस जो है वो 22 से स्केड्यूल्ड है। यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किसी को अगर कोई क्वेश्चंस है सो यू कैन रेज योर हैंड्स, अदरवाइज आई विल कवर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। But yes, thank you, Rutuja ma'am, and thank you, Sonali ma'am, for wonderful guidance. I think awareness का यही हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा awareness हो, and we have like people from all over India joining today. So I think I'm sure कि ये और further aware होगा, awareness create होगा, और इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये business में आएंगे. So thank you ma'am. I think we have covered all the questions. रफीक जी, आपका जो क्वेश्चन HS कोड का ऑलरेडी आंसर हो चुका है उसके बारे में, आई थिंक यू डिडंट लिसन टू दैट आंसर, सो या, बट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन अगर आपको वो क्वेश्चन बारे वापस देखना है। So thank you, and thank you ma'am for both the mentors for joining us. Thank you. Yes, thank you. And I'll cover about Udyog Vardhini in the remaining part. So ये सेशंस जो है अलग अलग मेंटर्स है, तो आपको मेंटर्स के बारे में डिटेल में अगर जानना है तो आपको लिंक दिया है, वो लिंक पे आप सब मेंटर्स के बारे में डिटेल देख सकते हो। ऑफकोर्स जो टेक्निकल पार्ट है वो सोनिया मैम और ऋतुजा मैम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद अनिरुद्ध सर है जो मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे, ब्रांडिंग मार्केटिंग। सतीश देशमुख सर आपको लाइसेंसेस और कंप्लायंसेस के बारे में गाइड करेंगे। मैम यू कैन लीव इट, लाइसेंसेस और कंप्लायंसेस के बारे में गाइड करेंगे। मुकुंद कुलकर्णी सर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे, जिनको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। देशमुख सर जो फूड सेफ्टी में 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो आपको फूड सेफ्टी, लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस पूरा गाइड करेंगे। एंड सुनील चांडक सर जो फाउंडर उद्योग वर्धिनी के, वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गाइड करेंगे, कैसे बिजनेस शुरू करना चाहिए। सो वेरियस मेंटर्स आर गोइंग टू गाइड यू। रमेश गोसाई सर जो प्रोजेक्ट फाइनेंस कंसल्टेंट है, वो आपको फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, उस सब के बारे में गाइड करेंगे। सो देयर आर वेरियस मेंटर्स हु आर गोइंग टू गाइड यू इन दिस कोर्स, और सारे मेंटर्स अंडर वन रूफ हम ये कोर्स के द्वारा लाते हैं, जिससे आपको जो भी बिजनेस शुरू करना है तो सब चीजों का गाइडेंस आपको अंडर वन रूफ मिलता है। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज के वेबिनार्स है, हमारे सक्सेसफुल एल्यूमनाई के की स्टडीज है, तो आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। वो भी आपके जैसे कभी ना कभी हमसे वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, बट आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग द कोर्स, नाउ दे आर अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो वो सब लोग के स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एंड हम काफी इंडस्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में बिजनेस प्रमोट करते हैं, तो वो सारे अलग अलग सेक्टर्स के वेबिनार्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एंड आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वापस देख सकते हो। एंड दिस यू कैन विजिट अवर वेबसाइट udyogvardhini.com, जहाँ पे आपको हमारे बारे में और डिटेल्स देख सकते हो। उद्योग वर्धिनी बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में हम काम करते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमारे प्रोग्राम्स हैं। सो यू कैन वॉच अवर, यू कैन गो थ्रू अवर वेबसाइट, मैंने लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ वेबसाइट चैट बॉक्स पे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच ऑल ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव। एंड आपको प्रोग्राम अटेंड करना है, यू कैन रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा बहुत हिट हो चुका है इसके पहले, एंड दिस इज द नेक्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग इट।
So you can register as soon as possible and आपको पूरा लाइव ऑनलाइन पूरा गाइडेंस मिलेगा इस कोर्स के द्वारा और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पूरा सहायता मिलेगी कोर्स के बाद। So thank you and have a good night everyone. Thank you.